हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखे तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिस्टर एलाल प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट बोलते हैं स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 का बैलेंस दिया है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर 2016 हो जाएगा, यहाँ पर 2016 एंड यहाँ पर भी 2016 हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर 2016 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर ट्रेडिंग पे आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है यहाँ पर 16,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है परचेस एंड सेल्स। परचेस दे हुए यहाँ पर 67,600। ठीक है, सो परचेस यहाँ पर अगर रिटर्न होगा सो हम इनआर पे लिखेंगे। सो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर रिटर्न। नेक्स्ट रिटर्न दे हुए, दैट मीन्स परचेस से परचेस रिटर्न लेस हो जाएगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेस का अमाउंट यहाँ पर दे हुए, परचेस का अमाउंट यहाँ पर दे 67,600 एंड यहाँ पर बाय सेल्स का अमाउंट दे 1,12,000। यहाँ पर दे हुए रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड दैट मीन्स हमारे पास जो रिटर्न आ गया, ठीक है, दैट मीन्स रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा सेल्स रिटर्न। सो लेस रिटर्न। सो रिटर्न इनवर्ड यहाँ पर बैलेंस दे हुए 4600 एंड परचेस रिटर्न यहाँ पर दे हुए परचेस रिटर्न दैट मीन्स रिटर्न आउटवर्ड होगा, हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर 3200। रिटर्न आउटवर्ड 3200। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैरीज इनवर्ड, दैट मीन्स यहाँ पर अगर ट्रेडिंग पे यहाँ पर फैक्ट्री से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस है वो आ जाएगा, दैट मीन्स कैरीज इनवर्ड। अगर कुछ परचेस करेंगे उसे लाते वक्त जितना पैसा जाएगा वो भी डायरेक्ट रिलेटेड है गुड्स से, तो यहाँ पर आ जाएगा कैरीज, यहाँ पर आ जाएगा कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड अमाउंट यहाँ पर दे हुए ₹1400। देन नेक्स्ट यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस, दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सो जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट यहाँ पर दे हुए 2400। जनरल एक्सपेंसेस 2400। नेक्स्ट देख लेते हैं बैड डेप्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। बैड डेप्ट का अमाउंट देख लेते हैं। बैड डेप्ट का अमाउंट है 600। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने रिसीव किया दैट मीन्स इनकम है। सो यहाँ पर आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड 1400। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट दैट मीन्स लाइबिलिटी है, हमें पे करना पड़ेगा। सो बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट दिया हुआ है पर 10,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे हुए इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट मीन्स हमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट मीन्स हमारा एक्सपेंस है। सो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट यहां पर दे हुए 600 का। कमीशन रिसीव दैट मीन्स इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर दे हुए 1800। नेक्स्ट कमीशन रिसीव के बाद इंश्योरेंस एंड टैक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो टू इंश्योरेंस
इंश्योरेंस एंड टैक्स, इंश्योरेंस एंड टैक्स का वैल्यू है पर 4000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए स्कूटर एक्सपेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, स्कूटर एक्सपेंसेस यहाँ पर दे हुए 200। नेक्स्ट सैलरीज, दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज का अमाउंट यहाँ पर दे 8800। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्नीचर, हमारा एसेट है वो भी यहाँ पर फिक्स्ड एसेट पे आ जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट यहाँ पर दे हुए फर्नीचर 5200, 5200 फर्नीचर। नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर दे हुए बिल्डिंग 65,000 एंड नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स दैट मीन्स हमारा करंट एसेट, डेटर्स हमारा अमाउंट दे हुए डेटर्स का यहाँ पर 6000 एंड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी अमाउंट दे हुए यहाँ पर 16,000 एंड लास्ट यहाँ पर दे हुए कैपिटल, कैपिटल अमाउंट यहाँ पर इनर पे हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। सो प्रॉफिट होगा ऐड कर देंगे, यहाँ पर लॉस होता सो लेस कर देंगे। देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी है 15,000 का। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। सो यहाँ पर भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। अभी जस्ट क्लोज कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलेगा, यहाँ पर टोटल माइनस कर देते पहले, यहाँ पर 00 10 6 4 रह जाएगा 1, यहाँ पर 5 12 से 5 से 7 रह जाएगा 1 0, देन यहाँ पर हो जाएगा 1,07,400, यहाँ पर लेस कर देंगे। सो 400 यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6, 64,400। सो ऐड करेंगे टोटल, टोटल देख लेते हैं 7 1,22,400, 1,22,400। सो लेस कर देंगे जितने भी एक्सपेंस और परचेस, कितना जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस था। सो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, लेस करने पे कितना हो जाएगा, लेस करने पे यहाँ पर हो जाएगा 40,600, 40,600। सो क्लोज हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर था 40,600। सो एड लेस कर देंगे, जस्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। सो टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर 400 है, सो यहाँ पर हो जाएगा 41, 42,000, 43,000, 43,800, 43,800, 43,800 जितने भी एक्सपेंस है लेस हो जाएगा। सो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पर लेस करने पे यहाँ पर हो जाएगा 27,200 ऐड हो जाएगा कैपिटल के साथ क्योंकि प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 27,200 ऐड करने पे 200 यहाँ पर 7, यहाँ पर हो जाएगा 77,200। सो यहाँ पर ऐड करने पे 87,087 एंड यहाँ पर ऐड करने पे 16,000 ऐड करने पे यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,03,200।
सो यहाँ पर भी ऐड करने पे टोटल आ जाएगा 1,03,200। सो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ते हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, एंड यहाँ पर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। सो फर्स्ट एंट्री पे पढ़ते हुए स्टॉक, यहाँ पर स्टॉक दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। सो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर ट्रेडिंग पे आ जाएगा। सो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है पर 20,000। देन नेक्स्ट यहाँ पर है कैश, दैट मीन्स हमारा करंट एसेट है। सो कैश एसेट पे आ जाएगा, कैश का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 5,000। देन नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए बैंक भी हमारा करंट एसेट, बैंक का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 10,000। नेक्स्ट बैंक के बाद यहाँ पर दे कैरीज ऑन परचेस, दैट मीन्स हमने परचेस करते हुए कैरीज दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर परचेस है सो परचेस पहले आ जाएगा, उससे लेस होगा रिटर्न, देन यहाँ पर आ जाएगा कैरीज ऑन परचेस। सो परचेस लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर टू परचेस का अमाउंट यहाँ पर दे हुए, परचेस का अमाउंट दे 1,90,000। बट यहाँ पर परचेस रिटर्न है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर परचेस कोई रिटर्न है क्या, यहाँ पर परचेस रिटर्न नहीं है। दैट मीन्स आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख लेंगे 1,90,000। देन यहां पर लिखेंगे कैरीज ऑन परचेस, कैरीज ऑन परचेस यहां पर अमाउंट दे 1,500। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रॉइंग्स, दैट मीन्स कैपिटल से लेस होगा, पहले लिख लेते हैं कैपिटल का अमाउंट यहां पर दे हुए कैपिटल 2 lakhs, लेस हो जाएगा ड्राइंग्स का अमाउंट है पर ड्राइंग्स का अमाउंट 9,000 ड्राइंग्स। नेक्स्ट वेजेस, दैट मीन्स ट्रेडिंग पे आ जाएगा, वेजेस का अमाउंट यहाँ पर दे हुए 55,000। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए मशीनरी का वैल्यू यहाँ पर है 1 lakhs। मशीनरी दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट, सो मशीनरी यहाँ पर 1 lakhs। देन नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए डेटर्स एसेट, करंट एसेट है, सो डेटर्स अमाउंट यहाँ पर दे हुए 27,000। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्टेज दैट मीन्स एक्सपेंसेस, सो टू पोस्टेज अमाउंट 300। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट यहाँ पर पोस्टेज के बाद यहाँ पर दे हुए सन्डे एक्सपेंसेस, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा टू सन्डे एक्सपेंसेस अमाउंट होगा सन्डे एक्सपेंसेस 1,700। नेक्स्ट दे हुए यहाँ पर रेंट का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 4,500। नेक्स्ट फर्नीचर दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स, सो फर्नीचर अमाउंट यहाँ पर है 3,500। नेक्स्ट यहाँ पर सेल्स, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय सेल्स अमाउंट, यहाँ पर सेल्स रिटर्न तो है नहीं, सो सेल्स आउटर कॉलम पे 5,000। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रेडिटर दैट मीन्स लाइबिलिटी, क्रेडिटर अमाउंट है यहाँ पर 10,000 का, 10,000। बिल्स पेबल दैट मीन्स करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल अमाउंट यहाँ पर 4,000। एंड नेक्स्ट कैपिटल हमने लिख लिया यहाँ पर खत्म। सो अभी क्लोज कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर है 8,000। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक 8,000। सो अभी क्लोज कर देंगे सिंपली, यहाँ पर क्लोज कर अमाउंट आ जाएगा 2,53,000, ठीक है। बट यहाँ पर ऐड करने से यहाँ पर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अमाउंट ऐड कर लेंगे,
यहाँ पर 2,10,000 एंड यहाँ पर 2,65 एंड 66,500, 2,66,500, 2,66,500। दैट मीन्स हमें यहाँ पर बिजनेस पे ग्रॉस लॉस हो गया। ग्रॉस लॉस अमाउंट लेस करने पे यहाँ पर आ जाएगा 13,500। सो यहाँ पर ग्रॉस लॉस, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा टू ग्रॉस, यहाँ पर ग्रॉस लॉस नीचे लिख लेते, टू ग्रॉस लॉस अमाउंट 13,500। सो लॉस यहाँ पर ऐड कर देने से यहाँ पर 300, यहाँ पर 2,000 ऐड करने पे 15, यहाँ पर 20,000 लॉस, यहाँ पर 20,000 नेट लॉस हो जाएगा। 20,000 बाय नेट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल पे। सो यहाँ पर लेस हो जाएगा नेट लॉस 20,000। सो 20,000 भी लेस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 लाख से 20,000 चला जाएगा, सो 1,80,000 से चला जाएगा तो 1,71,000। सो टोटल ऐड कर देंगे 1,80,000, दैट मीन 75,000, 75, 85, 1,85,000 टोटल हो जाएगा। यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा 1,85,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।